हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे इस कोरोना वबा की वजह से। तो उसको जोड़े आज हम खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 20 का RCPL ऑक्शन। तो चले ऑक्शन स्टार्ट करते हैं। ऑक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो आज हम टीम लेने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स। तो हम हार्ड कोर मोड के अंदर 10 ओवर्स वाली गेम खेलेंगे। तो चलें अब ऑक्शन शुरू करते हैं। तो हम लोग न्यू ऑक्शन स्टार्ट करेंगे। हम लोग लास्ट ईयर से अजिंक्य रहाणे जी और बेन स्टोक्स जी को रिटेन करेंगे। चलिए ऑक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आएंगे मार्की प्लेयर्स। तो हमारा पहला प्लेयर है क्रिस लिन जी। उनको हम स्किप करेंगे क्योंकि वो इतने ख़ास फॉर्म में नहीं है इन पिछले कुछ दिनों में, तो उनको हम स्किप करेंगे। तो हमारे अगले प्लेयर होंगे जी, मेरा ख्याल बांग्लादेश के शकीब अल हसन जी। इनको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये भी इतने ख़ास नहीं है। हमारे अगले प्लेयर होंगे महेंद्र सिंह धोनी जी। इनको तो मुझे पता है कि CSK वाले रिटेन करेंगे, इनको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारे अगले प्लेयर हैं सुरेश रैना जी। इनको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये भी इतने ख़ास नहीं है। अगला प्लेयर है शिखर धवन गब्बर जी। तो इन पे हम बिड डालेंगे। बिड तो डाली है पर इनको ख़रीद लेंगे बेंगलोर वाले क्योंकि इतने ख़ास पिछले कुछ फॉर्म्स में नहीं रहे और इनको एक इंजरी भी है। और अगले प्लेयर रोहित शर्मा जी। इन पे हम बिड डालेंगे क्योंकि इनको रोहित बैन के नाम से जाना जाता है। इन पे हम बिड डालेंगे और हम इनको ख़रीद भी लेंगे। काफ़ी महंगे जा रहे हैं ये। तो अभी हम बिड डाले हैं, तो अब देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। तो अब हम बिड डालेंगे। तो रोहित शर्मा जी तो ये 10 करोड़ तक पहुँच गए हैं। तो आगे भी हमें बिड डाल रही है इन पे। तो अब कोलकाता और बेंगलोर वाले भी आ गए हैं, पंजाब वाले भी। तो खैर हम भी नहीं पीछे हटने वाले, हम भी इनको लेके रहेंगे। तो रोहित शर्मा जी काफ़ी हमें महंगे पड़ रहे हैं। अब तो 17 करोड़ तक जा चुके हैं वो। तो शायद हमें यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, तो अब शायद हमें मिल जाएं। तो ये रोहित शर्मा जी हमारी टीम में आ गए हैं, पर मुंबई वालों के पास राइट टू मैच अवेलेबल है। तो क्या वो जी, तो जिसका डर था वही हुआ। मुंबई वालों ने रोहित शर्मा जी को रिटेन कर लिया है। तो अगले प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्लेयर आएगा विराट कोहली। इनको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये बेंगलोर में ही सही लगते हैं। तो स्टीव स्मिथ जी आए हैं, इनको भी हम जाने देंगे क्योंकि ये भी इतने ख़ास बैट्समैन नहीं है। हमने इनसे भी अच्छे भी ओवरसीज प्लेयर्स रखने हैं। तो अगले आए हैं भज्जी। भज्जी को मैं लूँ या ना लूँ, मुझे कोई बताए मैं भज्जी को लूँ या ना लूँ। तो हम भज्जी को भी यहाँ पे स्किप करेंगे। फिर भुवनेश्वर कुमार जी हैं, इन पे हम बिड डालेंगे। बहुत ही आला फास्ट स्विंग बॉलर हैं ये, अच्छी पेस बॉल करवाते हैं और डेथ ओवर्स में काफ़ी काम आते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार को यहाँ हम लेने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस
पूल में अपने फेवरेट स्पिनर राशिद खान को भी ले लूँ, क्योंकि इतने अच्छे वो स्पिन बॉलर हैं कि स्पिन बॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम राशिद खान को लें ताकि वो हमारी टीम के लिए खेल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटका सकें। तो अब हम बिड डाल रहे हैं। तो अभी ये बिड डालेंगे। काफ़ी महंगे पड़े हैं, 14 करोड़ तक तो ये पहुंच गए हैं। अब 15 पे आ गए हैं, तो ये काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं अभी तक के लिए तो। पर हम भी इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी इनको लेके ही रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये आखिरी बिड नहीं है, ये आखिरी बिड हो सकती है हमारे लिए। तो ये आखिरी बिड हो गई और भुवनेश्वर कुमार जी हमारी टीम में आ गए। बस हैदराबाद वाले उन्हें कहीं रिटेन ना कर लें, पर नहीं, हैदराबाद वाले तो उन्हें रिटेन ही नहीं किया। मतलब भुवनेश्वर कुमार हमारी टीम में आ चुके हैं। क्या बेवकूफ़ी किया है यहाँ पे हैदराबाद वालों ने। तो अगले प्लेयर हैं जी DJ ब्रावो, ब्रावो, इनको भी हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑक्शन समरी में जाके देख लेते हैं कि कितने RTMs रह गए हैं टीम के। राजस्थान के भी 3 हैं, कोलकाता के 3 हैं, हैदराबाद के 2 रह गए हैं, मुंबई के 2 रह गए हैं, दिल्ली के 3 हैं, चेन्नई ने अपने सारे RTM ख़त्म कर लिए हैं, बेंगलोर के 2 और पंजाब का 3 है। तो उन सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी प्लेयर हैं चेन्नई में और राजस्थान, मतलब हमारी टीम में। तो अगले प्लेयर हमारे बुमराह, इनको भी हम लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो अब हम इन पे बिड डाले हैं ताकि वो हमें भी मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूँगा कि आप इस गेम को, यानी रियल क्रिकेट 20, अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो रही तो आप उसे एंड्रॉयड या PC दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हम बिड डाल रहे हैं। अभी हम ये बिड डालेंगे। अभी ये बिड डाल लिया, तो हो सकता है कि ये भी काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं हमें। तो हम दोबारा से एक बिड डालेंगे क्योंकि ये देख, हमारा वॉलेट देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा भी कॉइन्स है। तो हम अभी डबल कर लेंगे। तो 17.5 लाख करोड़ के, सॉरी, ये अभी पहुँच गए हैं और फिर जाके हमें मिले हैं। तो मेरा ख्याल से तो मुंबई वाले ने रिटेन कर लेंगे। नहीं, मुंबई वालों ने रिटेन नहीं किया। ये मुंबई वालों ने क्या कर दिया, उन्होंने बुमराह को राजस्थान में जाने दे दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी टीम दिखाऊंगा। ये देखिए, हमारे पास बुमराह और भुवनेश्वर कुमार दोनों आ चुके हैं और ऑलराउंडर में बेन स्टोक्स, बैटिंग में अजिंक्य रहाणे जी हैं। तो हमारे अगले प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, वो साउथ अफ्रीकन है कोई। तो हमारे अगले प्लेयर होंगे AB डिविलियर्स। हमने इनको भी स्किप करना है क्योंकि इनको भी बेंगलोर, मतलब RCB ने रिटेन कर लिया है। तो हमारे अगले प्लेयर होंगे राशिद खान। इन पे हमने बिड डाल लिया क्योंकि बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलर हैं और काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी ऑक्शन हो रहा है, इसके मैं 2 पार्ट्स बनाऊँगा। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। तो याद से देखना नहीं भूलेगा। हम कल दोपहर के वक्त अपलोड करेंगे इसका पार्ट 2। तो याद से आप लोगों ने इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना है। तो अभी के लिए तो राशिद खान भी
महंगे पड़ रहे हैं थोड़े, तो यहाँ पे शायद हमें ये मिल जाए। तो राशिद खान को हमने ख़रीद लिया है। अब देखते हैं हैदराबाद वाले इन्हें कहीं रिटेन ना कर लें, पर नहीं, हैदराबाद वालों ने भी इन्हें रिटेन नहीं किया। मतलब कि हमारे पास राशिद खान भी आ चुके हैं। राशिद खान अब हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे अगले प्लेयर हैं जॉस बटलर जी। इनको हम बिड डालें या नहीं? इन पे बिड डालते हैं क्योंकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। पर इन पे मैं RTM यूज़ करूँगा। तो देखते हैं ये जॉस बटलर कहाँ तक जाते हैं। इन पे मैं RTM यूज़ करना चाहूँगा। तो जॉस बटलर भी हमें मिल रहे हैं, बल्कि किसी और टीम में जा रहे हैं, पर हम इन्हें राइट टू मैच अवेलेबल कार्ड से रिटेन कर लेंगे। तो ये भी अभी 500 तक जाने वाले हैं, पर बेंगलोर वालों ने, बेंगलोर और मुंबई के दरमियान लगा हुआ है मैच अभी कि कौन जॉस बटलर को लेगा। तो जॉस बटलर को बेंगलोर वालों ने ख़रीद लिया, पर अभी हम इन्हें रिटेन करेंगे। तो हम RTM कार्ड का यूज़ करके जॉस बटलर को रिटेन कर लेंगे। तो जॉस बटलर भी अब हमारी टीम में आ चुके हैं। तो अब हम अगले प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्लेयर मेरा ख्याल कायरन पोलार्ड या एंडी रसल है। तो कायरन पोलार्ड है, इनको भी हम जाने देंगे क्योंकि ये भी इतने ख़ास नहीं है। तो अगले प्लेयर हैं डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर को मैं भी अभी नहीं लूँगा क्योंकि इतने अभी ख़ास नहीं है। मैंने और भी अच्छे इनसे ज़्यादा अच्छे ओवरसीज़ प्लेयर लेने हैं। तो अगले इंडियन प्लेयर होंगे रविचंद्रन अश्विन। इनको भी मैं स्किप करूँगा क्योंकि ये भी मुझे अच्छे नहीं लगते। तो गाइस अगले प्लेयर हैं सुनील नारायण। तो इनको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये भी मुझे इतने ख़ास नहीं है। तो अगले प्लेयर है एंड्रे रसल, पर इनको भी हम जाने देंगे। तो अब अगला पूल आ चुका है, इसमें से हम लेने की कोशिश करेंगे पृथ्वी शॉ को, और एक ओवरसी प्लेयर लूँगा। मैं लूँगा इसके साथ डेविड मिलर और पृथ्वी शॉ को। तो देखते हैं क्या वो हमें मिलेंगे या नहीं। तो पहला प्लेयर आया है केन विलियमसन, इनको हम स्किप करेंगे। तो दूसरे प्लेयर आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, एरन फिंच आए हैं। इनको भी मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि ये भी इतने ख़ास नहीं लगते मुझे। तो हमारे अगले प्लेयर हैं लोकेश राहुल जी। इनको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये कैप्टन है पंजाब के, पर फिर ये कोलकाता में अब चले गए हैं। यार क्या हो रहा है, सारे एक टीम के प्लेयर्स दूसरी टीम में जा ही जा रहे हैं, हालांकि कैप्टन्स भी अब तो जा ही जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही यार इस गेम का हो क्या रहा है ये। मैं तो चाहता कोई थोड़ा रियलिस्टिक लुक लगे। तो अब डेविड मिलर आ चुके हैं, इन पे हम बिड डालेंगे क्योंकि ये मुझे अच्छे प्लेयर लगते हैं और पावर हिटिंग भी करते हैं। तो इन पे हम बिड डालेंगे। तो इनमें बिड डालने से पहले मैं आपको अपना स्क्वाड दिखा देता हूँ। हमारी टीम में जॉस बटलर जी, बेन स्टोक्स जी, राशिद खान जी, अजिंक्य रहाणे जी, बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। तो अब भी ये भी काफ़ी महंगे पड़ेंगे। तो अभी राजस्थान वालों ने बिड डाली, पर दिल्ली वालों ने वापस से बिड डाल दी। तो अब हमारे पीछे दिल्ली वाले पड़ गए हैं, पर हम भी पीछे नहीं हटने वाले। हम भी दिल्ली वालों को बताएंगे कि हमारे पास भी पैसा है। तो अब हैदराबाद आ गया है, पर फिर भी हम इन्हें लेके रहेंगे। देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। यहाँ पे ये शायद हमें मिल जाए, मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें मिल जाएंगे ये। तो जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ। 7 लाख
करोड़ में हमें डेविड मिलर मिल गए हैं यहाँ पे। तो इन्हें पंजाब वालों ने रिटेन नहीं किया, मतलब डेविड मिलर अब हमारे हो गए हैं। तो हम अगले प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्लेयर हम लेंगे पृथ्वी शॉ को, बाकी सब प्लेयर्स को हम स्किप करेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पृथ्वी शॉ हमारे हो जाएं, क्योंकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ओपनिंग कर सकते हैं। तो ओपनिंग में मैं इनके साथ भेजूँगा अजिंक्य रहाणे जी को। तो मनीष पांडे आए हैं, ये भी अच्छे बैट्समैन, पर हम इनको अभी लेंगे नहीं। तो अगले यहाँ पृथ्वी शॉ यहाँ पे आ चुके हैं, तो इन पे मैं बिड डालना चाहूँगा। तो इन पे अब बिड डाल लें हम। इन पे भी हम बिड डालेंगे। बस ये भी हमें मिल जाए ना, और दिल्ली वाले इन्हें कहीं वापस RTM कार्ड से वापस ना अपने पास ले लें, क्योंकि हमारी टीम अभी काफ़ी स्ट्रांग बन रही है राशिद खान, भुवी जी और बुमराह की वजह से। तो गाइस यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं पृथ्वी शॉ को भी ले लूँ, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं वो, और मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें ले लें। तो हमारे पास कॉइन्स ख़त्म हो गया है, तो अब हम यहाँ पे कॉइन्स डालेंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 10,200 कॉइन्स डालेंगे। तो यहाँ पे हम अभी डालेंगे 10,200 कॉइन्स डालें, हम बिड लगाएंगे अब। तो अब ये हमें मिल रहे हैं। तो अब हमारे अगले प्लेयर होंगे पृथ्वी शॉ। तो अब मैंने लेना चाहूँ, तो अब हम पृथ्वी शॉ को लेंगे यहाँ पे। बस हमें पृथ्वी शॉ जी मिल जाएं। तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ हमें मिल गए हैं, पर कहीं दिल्ली वाले उन्हें रिटेन ना कर लें। तो यस, दिल्ली वालों ने रिटेन नहीं किया, मतलब पृथ्वी शॉ जी भी हमारी टीम में आ चुके हैं। आज तो हमारे काफ़ी अच्छी और मजबूत टीम बन रही है। अब आए हैं क्रिस गेल, इनको हम स्किप करेंगे क्योंकि हमने अभी 2 ओवरसी बॉलर और 1 ओवरसी ऑलराउंडर भी रखना है। तो फाफ डू प्लेसिस आए हैं, इनको भी हम जाने देंगे। फाफ डू प्लेसिस भी दिल्ली में चले गए हैं। तो हमारे अगले प्लेयर अब आए हैं इयन मॉर्गन जी, इनको भी हम जाने देंगे, ये चेन्नई में चले गए हैं। तो अब ऑलराउंडर्स आ चुके हैं। तो जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये अब ऑलराउंडर्स का पूल आ गया है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस पूल में से हम लें कृणाल पंड्या जी को, और ओवरसी प्लेयर्स में से हम लें जी ग्लेन मैक्सवेल या कॉलिन मनरो जी को। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली बिड आई है सैम करन की, तो हम इसको स्किप करेंगे। तो अब दूसरे प्लेयर आए हैं जी केदार जाधव जी, हम इनको भी स्किप करेंगे क्योंकि मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगते। तो अगले प्लेयर आए हैं ग्लेन मैक्सवेल, तो इन पे मैं डालूं या ना डालूं, इन पे डालूं या मैं दूसरे प्लेयर पे कॉलिन मनरो पे डालूं। मेरे हिसाब से मुझे कॉलिन मनरो पे डालनी चाहिए, इसलिए इनको मैं स्किप कर दूंगा। तो अगले प्लेयर आए हैं कॉलिन मनरो जी, इनको मैं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो अब हमने इन पे बिड डाली है। तो अब देखते हैं कि ये होते हैं हमारे पास, आते हैं या नहीं।
तो गाइस अब हम ये पूल पूरा करेंगे। तो इनमें से अभी कुछ ही प्लेयर्स बिके हैं। तो सैम करन गए हैं जी मुंबई लेजेंड्स में, ग्लेन मैक्सवेल जी गए हैं दिल्ली डायनामोज में, और केदार जाधव गए हैं जी पंजाब ब्लास्टर्स में। तो अगले आएंगे रवि जडेजा जी, तो इनको मैं स्किप जाने दूंगा। तो वो चले गए हैं बेंगलोर में। तो हमारे अगले प्लेयर होंगे क्रिस मॉरिस जी, तो मैं इनको भी जाने दूंगा क्योंकि मैंने लेना है कॉलिन मनरो जी को। तो अब हम अगला प्लेयर देखते हैं। तो हमारे अगले प्लेयर होंगे कॉलिन मनरो जी, इनको हमने ख़रीदना है। तो ओपनिंग पे तो मैं अजिंक्य रहाणे जी को नहीं भेज सकता, उनकी जगह मैं कॉलिन मनरो जी को भेजूंगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बिड्स डाल ली हैं इन पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कॉलिन मनरो जी को ख़रीद लूं। तो अभी बिड दिल्ली है, तो देखते हैं इनको कौन ख़रीदता है। 190 लाख तक की तो बिड लग जानी है, तो उससे ज़्यादा भी आगे चले गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये कितने में मिलते हैं। तो आगे भी जा रहे हैं। तो गाइस इसका मैं पार्ट 2 इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना भी है। तो कल इसका मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा। तो अब ये हमें मिल जाएंगे कॉलिन मनरो जी। तो अगले प्लेयर की तरफ बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारी स्क्वाड को। तो हमें मिल गया कॉलिन मनरो जी। तो हम अपने भी स्क्वाड को देख लेते हैं। तो मेरे स्क्वाड में भी आए हैं 5 ओवरसीज प्लेयर्स और 4 इंडियन प्लेयर्स। तो मेरी स्क्वाड में है जी अजिंक्य रहाणे जी, डेविड मिलर जी, पृथ्वी शॉ जी, बेन स्टोक्स जी, कॉलिन मनरो जी, जॉस बटलर जी, राशिद खान जी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जी। तो अब हम अगले प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो वो हैं हार्दिक पांड्या जी, पर हम इनको नहीं लेंगे, हमने इनके बड़े भाई कृणाल पांड्या जी को लेना है। तो अगले इनके भाई आ गए हैं, तो हम इनको ख़रीदना चाहेंगे। तो अब हम इन पे बिड्स डालेंगे, शायद हमें मिल जाए। तो अब हैदराबाद वालों ने भी बिड डाली है। तो गाइस इस RCPL ऑक्शन के बाद जो ये टूर्नामेंट मैं खेलूँगा वो मैं परसों से शुरू करूँगा, यानी फिर 6 जून 2020 से। तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हमें कृणाल पांड्या जी मिलने वाले हैं। तो मुंबई वालों ने उन्हें रिटेन नहीं किया, मतलब कृणाल पांड्या जी भी अब हमारी टीम में आ चुके हैं। तो टीम हमारी काफ़ी मज़बूत बन रही है इस वक्त। तो अगले प्लेयर हैं शेन वॉटसन, इनको भी हम नहीं लेंगे। तो गाइस इस बार शेन वॉटसन अनसोल्ड गए हैं, इनको किसी ने नहीं ख़रीदा, वरना पिछले साल ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे। तो अगले प्लेयर क्रिस वोक्स हैं, इनको भी हम स्किप करेंगे। तो अभी आएंगे जोफ्रा आर्चर जी, मुझे यकीन है इनको कोई लेगा, पर नहीं, इनको भी किसी ने नहीं ख़रीदा। 3 लगातार अनसोल्ड प्लेयर्स गए हैं।
तो अगले प्लेयर हैं हम मार्कस स्टोइनिस जी, इनको भी अनसोल्ड कर दिया है। तो हम ज़रा ऑक्शन, तो यहाँ पे गेम स्टक हो गया। तो अगले आ गए हैं विकेट कीपर के पूल। तो यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा एक इंडियन विकेट कीपर, यानी मैं कोशिश करूँगा मैं लूँ संजू सैमसन या ऋषभ पंत जी को। तो जॉनी बेयर्स जो आए हैं इनको मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक विकेट कीपर है ओवरसी। तो अगले प्लेयर होंगे दिनेश कार्तिक जी, इनको भी हम स्किप करेंगे। पर नहीं, ये तो हैदराबाद में चले गए हैं, ये तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन होते थे। तो रॉबिन उथप्पा जी को भी हम जाने देंगे, पर इनको कोलकाता वालों ने रिटेन कर लिया है। तो अगले प्लेयर होंगे क्विंटन डिकॉक जी, तो इनको सोल्ड किया है पंजाब वालों ने। तो अब आए हैं ऋषभ पंत जी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं ख़रीद लूँ क्योंकि बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं और बहुत अच्छे लेफ्टी बैट्समैन भी हैं। तो ऋषभ पंत जी हमें अभी शायद मिल गए। हम अपना आपको स्क्वाड दिखा देते हैं। हमारे पास टोटल प्लेयर्स हुए हैं 10 प्लेयर्स हो चुके हैं। तो आज के हमारे पार्ट 1 के लिए ऋषभ पंत जी आखिरी प्लेयर होंगे और बाकी पार्ट हम आपको कल दिखाएंगे। तो ऋषभ पंत जी को शायद मैं ले सकूं, पर कहीं दिल्ली वाले उन्हें रिटेन न कर लें। 5 करोड़ तक तो वो पहुंच चुके हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हमें 6 करोड़ में मिल चुके हैं, पर दिल्ली वाले इन्हें ले भी सकते हैं। तो दिल्ली वालों ने इन्हें नहीं ख़रीदा, तो मतलब ऋषभ पंत जी भी हमारी टीम में आ जाएंगे। ऋषभ पंत जी भी हमारी टीम में आ गए हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने आपको क्या ऑक्शन शुरू करने से कुछ देर बाद बता दिया था कि हम इसके 2 पार्ट्स बताएंगे, एक आज और एक कल। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, वेट करें पार्ट 2 के लिए सरप्राइजिंगली। तो आज का पार्ट 1 हो गया। अपना ख्याल रखें और घर पे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।